नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कोलकाता रेप कांड ने ममता की पोल खोल के रख दी है। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में ममता सरकार चौतरफा घिर चुकी है। सीएम ममता का हर हथकंडा फेल हो रहा है क्योंकि उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस बीच बीजेपी के विरोध के जवाब में टीएमसी भी सड़कों पर आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 30 अगस्त को कोलकाता हाईकोर्ट के पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ममता सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया है कि सायन लाहिड़ी 27 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के विरोध में राज्य सचिवालय नबन्ना तक आयोजित रैली के मुख्य आयोजकों में शामिल था, जिसके बाद वहां हिंसा भड़की थी जिसमें पुलिस वाले जख्मी हुए थे। वहीं पीएम मोदी ने भी महिला सुरक्षा को लेकर ममता पर निशाना साधा है और ममता के खत का कड़ा जवाब दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता की सियासत की धार कुंद पड़ चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर फिर ममता ने बड़ी गलती कर दी है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता चौतरफा घिर चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर फिर पहुंच गई हैं। क्या कहें कि देखिए, जब विनाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है, आप गलत फैसले करने लगते हैं। मतलब नंबर ऑफ यू टर्न्स, उसका काउंटिंग ही खत्म हो गई है। अभी आपने 2 दिन पहले कहा था कि मैंने छात्रों को कुछ नहीं कहा, छात्रों का जो आंदोलन है मैं उसके साथ हूं, छात्रों को हमने धमकी नहीं दी, छात्रों का गुस्सा जायज है, आंदोलन जायज है, हम तो आंदोलन करके ही राजनीति करके आए हैं, हम कैसे इनके विरोध में जा सकते हैं। लेकिन जो आंदोलन कर रहा है उसको आपने जेल में डाल दिया, तमाचा पड़ा, हाईकोर्ट से बेल मिल गई, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कि इसके बेल को रिजेक्ट किया जाए। अजीब कहानी है, अजीब बात नहीं है। क्यों? ममता बनर्जी की कुर्सी जो है वो अब डगमगा गई है। शी हैज लॉस्ट इट, तृणमूल के अंदर भी और तृणमूल के बाहर भी। अभी आप देखिए कि क्या हुआ। कल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था ममता बनर्जी को अपनी सारी चीजों को रिवाइव करने का। आपने कल धरना प्रदर्शन का, आंदोलन का आपने आह्वान किया कि जब नबन्ना हुआ तो आपने कल की तारीख में घोषणा की थी कि हम पूरे धर्मतल्ला से शुरू करेंगे, तो पूरे ब्लॉक में हर जगह बंगाल में धरना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ धरना प्रदर्शन हुआ? वेर? आपके कार्यकर्ता तो आए नहीं। आपने ये भी नहीं घोषणा की कि नहीं हमने आज कैंसिल कर दिया। नहीं, क्या चल रहा है? मतलब पहली बार आप जब सड़कों पे आई तो आपके कुछ नेत्री 2 साथ में तो नजर आ रही थी। भतीजा नंबर 2 अभिषेक बनर्जी नहीं था उसमें, और अब आपने अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा, कार्यकर्ता गायब हो गए। मतलब क्या है? मतलब तृणमूल के अंदर भी अब डिस्कंटेंट। मत भूलिए, टीएमसी का एक वर्ग है, वो अपने सोशल मीडिया पर लिख रहा है, बांग्ला में ही लिख रहा है कि अब ये समय आ गया है, ये वक्त की पुकार है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, कि सेनापति मार्गदर्शन दे। सेनापति कौन है? सेनापति अभिषेक बनर्जी को कहते हैं। ममता बनर्जी लीडर है और सेनापति जो है वो अभिषेक बनर्जी है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता लिख रहे हैं, ऑफिस बेरर लिख रहे हैं कि अब समय की मांग है कि ममता को बाय बाय, थैंक यू कह के सेनापति अब नेतृत्व को संभाले। तो ये सारी चीजें हो रही है। आपने आह्वान किया कि टीएमसी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, वो नहीं उतरे।
तो क्या ये जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में ममता की जो एक अप्रोच थी वो अब खत्म हो चुकी है? देखिए, ये घटना ऐसी है, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कोई सही गलत नहीं होता राजनीति में। देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, गुड और इविल। राजनीति पब्लिक परसेप्शन से चलती है। आपका एक बयान किस मोटिव से आपने दिया वो पीछे है, जनता ने उसका क्या मीनिंग लगाया वही मायने रखता है, वही मायने रखता है। देखिए, कितने बड़े बड़े देश के अंदर में आपको दलितों के मसीहा पैदा हो जाएंगे बयान देने में। दलितों को मसीहा थोड़ी है। कितने सेकुलर लीडर आ जाएंगे, रामचरितमानस को गालियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उसके घर में कैमरा लगा दीजिए तो सवेरे सवेरे 2 घंटा पूजा करेंगे, 2 घंटा पूजा करेंगे। उसी तरीके से एक से बढ़कर एक मुस्लिम लीडर आपको मिल जाएगा। बाहर निकलेगा एकदम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम बिल्कुल इस्लाम को फॉलो करने वाला वो आदमी है। पर्सनल लाइफ में आप झांकेंगे, मालूम चलेगा कि इसका इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भाई आप देखिए, परसेप्शन है ना। पिछले शताब्दी में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन हुआ? जिन्ना। मुसलमान के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अलग देश बना लिया। पर्सनल लाइफ देखिए क्या है, शराब भी पीता था और पोर्क भी खाता था। नमाज पढ़ने उसको आता नहीं था, मस्जिद कभी वो जाता नहीं था। उसके फैमिली के लोग इस तरह का ड्रेस पहनते थे कि जो अंग्रेज भी शर्मा जाते थे। तो ये परसेप्शन है। तो परसेप्शन बना, बहुत बड़े मुसलमानों के लीडर बन गए, सारे मौलवी मौलाना जो है पीछे पीछे चले गए। तो ममता बनर्जी का जो परसेप्शन बन गया है अभी, वो हो गया है कि नहीं तो क्रिमिनल्स के साथ है। ये ममता बनर्जी ने बचाने की कोशिश की। क्या किया नहीं क्या, सही गलत, वो तो बाकी चीजें, वो तो इन्वेस्टिगेशन और बाकी सब चीज में जाएगा। लेकिन परसेप्शन एक बार बन जाता है। देखिए, कल वो आज तक के ऊपर मूड ऑफ द नेशन वो सर्वे आ रहा था कि बंगाल में क्या हुआ। इस घटना से ममता की इमेज, ममता की साख, वो क्या लोग वहां पे कह रहे हैं। तो उन्होंने इंडी गठबंधन के वोटर से, मतलब कांग्रेस को वोट देने वाले और वामपंथियों को वोट देने वाले लोग, फुरफुरा शरीफ के लोग के पार्टी को वोट देने वाले लोग, बीजेपी को वोट देने वाले लोग और टीएमसी को वोट देने वाले लोग, उनके पास वो सवाल लेकर के चले गए कि इस पूरे एपिसोड में ममता बनर्जी के इमेज को बट्टा पड़ा है, उसमें प्रॉब्लम हुआ है। तो जितना बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी की इज्जत चली गई, साख खत्म हो गई, उतना इंडी गठबंधन वाले भी बोल रहे हैं और उतना ही टीएमसी वाले भी बोल रहे हैं। लोचा वहां पे है। क्या लगता है सरकार ने ढंग से काम नहीं किया? तो जितना बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हाँ सरकार ने ढंग से काम नहीं किया, 24%, 25% जो भी, वो टीएमसी के भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हाँ, टीएमसी के भी वोटर बोल रहे हैं कि हाँ ममता बनर्जी फेल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ममता का परसेप्शन अक्रॉस द बोर्ड, टीएमसी को वोट देने वाले लोगों के बीच और टीएमसी का विरोध करने वाले, वो इक्वल है। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि देखिए, पार्टी हनक से नहीं चलती, जनता के एक्सेप्टेबिलिटी से चलता है। मैं बहुत बार ये एग्जाम्पल देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी 2013 में वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस में लाना चाह रहे थे। पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं था दिल्ली में बैठा हुआ जो उनके साथ था, एक भी नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि आडवाणी जी विरोध कर रहे थे, सुषमा स्वराज विरोध कर रही थी, वेंकैया नायडू विरोध कर रहे थे, उसमें आनंद कुमार थे वो विरोध कर रहे थे, जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं वो सब विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री के रेस में आए, क्यों? पब्लिक परसेप्शन। यही आदमी है, मोदी ही चाहिए। तो ये जो पब्लिक परसेप्शन जो ममता बनर्जी के बंगाल में बना है,
मैंने इट विल शी विल बी डूइंग अ फेवर, वो एहसान करेंगी टीएमसी पार्टी के ऊपर अगर वो इस्तीफा दे देंगे। वो जितना दिन रहेंगी टीएमसी को उतना नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अब वो समय बीत गया कि आप मैनिपुलेट कर सके। जैसे केस आया था संदेश खाली का, संदेश खाली में बीजेपी ने उसको इसी तरीके से उठाया, बड़ा कामयाबी तरीके से, लेकिन आपने टाइम रहते उसका जो है आपने सिस्टम को जो है आपने गड़बड़ किया। आपने बताया कि नहीं 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 देखो वीडियो निकला, ये निकला, वो निकला। परसेप्शन क्या हुआ संदेश खाली में वो तो लोग भूल गए। अब परसेप्शन आपने क्रिएट कर दिया कि नहीं वहां कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, एक दो घटना इस तरह का होता रहता है, लेकिन ये सब बीजेपी प्लांट कर रही है स्टोरी। ये आप कन्विंस करने में कामयाब हो गई, अन्यथा वो मामला इससे भी ज्यादा ऐसा ही है और भी ज्यादा विभत्स है। लेकिन इस बार आपसे गलती हो गई, लेट हो गया। तो ये क्या बीजेपी की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखेंगे या फिर नैरेटिव सेट करने में वो फेल हो गई? देखिए कामयाबी क्या होता है, क्रिकेट मैच है, बैट्समैन गलती करेगा, बॉलर विकेट लेके जाएगा। आपकी गलती, आप भाई बीजेपी वाले तो कुछ नहीं कर रहे थे ना, एक घटना घटी, यू मेड द मूव, आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपने फोन किया, आपकी तरफ से ये सारी चीजें हुई, आपने उनको मौका दिया, लूज बॉल फेंक दिया, तो विपक्ष तो उसको छक्का मारेगा ही। और बीजेपी ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और उसके बाद लगातार आपसे गलती पे गलती होती चली गई, और फिर आपने गलती कर दी कि भाई स्टूडेंट के लिए जो है आप जो है लेकर के चले गए, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। भाई इसका वहां से भी बेल मिल जाएगा, फिर आप किस मुंह से कहेंगे कि हम स्टूडेंट के साथ हैं? किस मुंह से आप फिर कहेंगे कि भाई ये आंदोलन जायज है, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है? कोई सोशल मीडिया पे लिख रहा है उसको धमका रहे हैं, कोई वीडियो बना रहा है उसको नोटिस भेज रहे हैं, टेलीविजन चैनल वालों को हड़काया जा रहा है, अखबार वालों को हड़काया जा रहा है, कोई टीचर कुछ कर रहा है उसको नोटिस दिया जा रहा है, जिस जगह से लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं उसके प्रिंसिपल को नोटिस भेज दिया जा रहा है, डॉक्टर जो ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं उसको आप कह रही हो कि भाई तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे। अभी जो बंद हुआ जिसमें सरकारी कर्मचारी जो नहीं पहुंच सके ड्यूटी के ऊपर उसको नोटिस भेज रहे हैं। तो सारी चीजें एक साथ, राजनीति बुलडोजर की तरह नहीं होता। आप कोई अगर ये गुमान हो गया है कि आप चुनाव जीती हैं, जनता आपके साथ है, तो ये गुमान जो है, डेमोक्रेसी इज ए ग्रेट लेवलर, बड़े बड़े तानाशाह को जमीन में बिठा दिया। ये तो ममता बनर्जी है, अभी तो उतनी भी बड़ी लीडर नहीं हुई। वो बात अलग है कि मुस्लिम वोट जो है 30% का उनकी झोली में जाता है तो आप चुनाव जीत जाती हैं। चुनाव जीतना और लीडर होना वो आसमान जमीन का फर्क होता है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया से हुई दरिंदगी की घटना पर हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है और इसके साथ ही बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं ममता बनर्जी बंगाल में जारी आंदोलनों से भी पूरी तरह से बेबस नजर आ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।